हेलो एवरीवन, दिस इज जानवी एंड वेलकम टू स्टडी सीड। आज हम क्लास 10th ज्योग्राफी चैप्टर 4 का टॉपिक 7 पढ़ेंगे, दैट इज भूदान ग्रामदान मूवमेंट। भूदान यानी जमीन का दान दे रहे हैं हम, और ग्रामदान यानी पूरे विलेजेस मिलके सब साथ में दान दे रहे हैं, लैंड डोनेट कर रहे हैं, तो उसे कहा गया ग्रामदान। तो भूदान और ग्रामदान मूवमेंट चलने लगे और उन्हीं के बारे में हम आज की वीडियो में पढ़ेंगे कि कैसे ये मूवमेंट्स चल रहे थे इंडिया में, कैसे स्टार्ट हुए। द भूदान ग्रामदान मूवमेंट was a voluntary land donation movement। भूदान ग्रामदान मूवमेंट वॉलंटरी लैंड डोनेशन मूवमेंट थे। वॉलंटरी यानी अपनी इच्छा से जो काम हम कर रहे हैं, तो लोग अपनी इच्छा से लैंड जो है, जमीन जो है, वो दान में देने लगे और उसी से ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ, जिसका नाम पड़ गया भूदान और ग्रामदान मूवमेंट। क्योंकि यहाँ पे हम लैंड डोनेट कर रहे हैं, लैंड को डोनेट कर रहे हैं लैंडलेस पीपल्स के बीच में। ऑल्सो नोन एज लैंड गिफ्ट मूवमेंट। इसे लैंड गिफ्ट मूवमेंट भी कहा जाता है क्योंकि लैंड को एज अ गिफ्ट आप प्रोवाइड कर रहे हो किसी सेकंड पर्सन को। स्टार्टेड बाय आचार्य विनोबा भावे इन 1951। अब ये जो मूवमेंट स्टार्ट हुआ, भूदान और ग्रामदान मूवमेंट, ये मूवमेंट स्टार्ट करवाया था विनोबा भावे ने, आचार्य विनोबा भावे ने 1951 में। एंड ही वाज अ फॉलोअर ऑफ महात्मा गांधी एंड बिलीव्ड इन नॉन वायलेंस एंड सोशल जस्टिस। अब आचार्य विनोबा भावे जो थे वो महात्मा गांधी के एक बहुत बड़े फॉलोअर थे, महात्मा गांधी के प्रिंसिपल्स पे चला करते थे और वो भी नॉन वायलेंस यानी अहिंसा पे विश्वास रखा करते थे। साथ ही साथ वो सोसाइटी में जस्टिस चाहते थे, वो चाहते थे कि सोसाइटी में इक्वालिटी बनी रहे, तो सभी लोगों को इक्वली ट्रीट किया जाए। ये माइंडसेट था किसका? आचार्य विनोबा भावे का। वो गांधी जी के फॉलोअर थे, वो भी चाहते थे कि सोसाइटी में से सारी इनइक्वालिटीज खत्म हो जाए, एक जस्ट एंड फेयर सोसाइटी हम बनाएं। How the movement started? अब ये मूवमेंट स्टार्ट कैसे हुआ? Began when विनोबा भावे visited पोचमपल्ली विलेज इन तेलंगाना। तेलंगाना में एक छोटा सा विलेज है पोचमपल्ली, वहां पे जब आचार्य विनोबा भावे पहुंचे, उसके बाद उन्होंने वहां पे कुछ चीजें नोटिस करी, कुछ एक ऐसा मूवमेंट था, एक ऐसा मोमेंट था जो इन्होंने नोटिस किया और उससे वो इंस्पायर हुए, जिसकी वजह से उन्होंने ये मूवमेंट स्टार्ट किया। अब वो इंसिडेंट कौन सा था? लैंडलेस विलेजर्स रिक्वेस्टेड लैंड फॉर कल्टिवेशन। अब इस विलेज में, पोचमपल्ली जो विलेज है, यहाँ पे बहुत सारे लैंडलेस विलेजर्स थे, लैंडलेस पीपल थे, उनके पास जमीन नहीं थी, लोगों को जमीन चाहिए थी, तो लोगों ने अपनी रिक्वेस्ट रखनी स्टार्ट करी, लैंड ओनर से रिक्वेस्ट करनी शुरू करी कि हमारे पास लैंड नहीं है कल्टीवेशन के लिए, हमें लैंड की जरूरत है जिससे हम भी क्रॉप्स कल्टीवेट कर सके और अर्न कर सके। अ लैंडलॉर्ड donated 80 acres of land, inspired विनोबा भावे to start a nationwide campaign। तो वहां का जो पोचमपल्ली के जो लैंडलॉर्ड थे, उन्होंने क्या किया, 80 एकर्स लैंड जो है वो डोनेट कर दी उन लैंडलेस फार्मर्स के बीच में, लैंडलेस लेबरर्स के बीच में। तो 80 एकर्स ऑफ लैंड उन्होंने डोनेट कर दी लैंडलॉर्ड ने, और ये सब इंसिडेंट देखे, ये इंसिडेंट देख करके विनोबा भावे जो है वो बहुत ज्यादा इंस्पायर हुए, उन्हें बहुत अच्छा लगा। उन्होंने सोचा क्यों ना इसी से रिलेटेड अब एक नेशन वाइड कैंपेन स्टार्ट किया जाए, यानी कि ऐसा कैंपेन स्टार्ट किया जाए, ऐसा मूवमेंट स्टार्ट किया जाए जो पूरे नेशन में फैल जाए, पूरे नेशनल लेवल पे एक कैंपेन स्टार्ट करना चाहते थे विनोबा भावे। यही कहलाया भूदान ग्रामदान मूवमेंट। जो मूवमेंट इन्होंने स्टार्ट करवाया था, जो कैंपेन स्टार्ट करवाया, वो भूदान ग्रामदान मूवमेंट ही था, जिसमें लोगों ने, जो जिन लोगों के पास जमीन है, जिन लोगों के पास लैंड है, लैंड ओनर्स जो है, उन्होंने वॉलंटरीली यानी अपनी इच्छा से जमीन जो है वो दान में देनी शुरू करी। भूदान मूवमेंट, जिसे लैंड डोनेशन कहा जाता है, भू मतलब लैंड और दान मतलब डोनेशन, तो भूदान मूवमेंट यानी लैंड डोनेशन। वेल्दी लैंड ओनर्स voluntarily donated a portion of their land to landless farmers। अब जो वेल्दी लैंड ओनर्स थे, जिनके पास बहुत जमीन है, तो उन लैंड ओनर्स ने अपनी इच्छा से अपनी लैंड का एक पोर्शन जो है, जितना वो चाहते थे, अपनी इच्छा से उन्होंने डोनेट किया। जो लैंडलेस पीपल हैं उनको लैंड ओनर्स ने जमीन दी, अपनी जो जमीन है वो डोनेट करी। और इसके पीछे का एम क्या था? रिड्यूस रूरल इनइक्वालिटी, जिससे कि जो रूरल सोसाइटी में हमारी इनइक्वालिटीज प्रिवेल करती थी, कुछ जमींदार हुआ करते थे जिनके पास बहुत ज्यादा लैंड हुआ करती थी, और कुछ ऐसे फार्मर्स होते थे जो लैंडलेस होते थे, जिनके पास खुद की जमीन नहीं होती थी, वो दूसरों के खेतों पे जाके काम किया करते थे एज अ लेबरर। तो अब रूरल इनइक्वालिटी जो थी उसे खत्म करने के लिए जो लैंड है वो डोनेट करनी शुरू करी लैंड ओनर्स ने, जिससे कि रूरल इनइक्वालिटीज खत्म हो, जो लैंडलेस पीपल है उनके पास भी खुद की लैंड हो जिसपे वो कल्टीवेशन कर सके।
प्रोवाइड लाइवलीहुड टू लैंडलेस पीपल, और जो लैंडलेस पीपल थे, जो दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट थे अपने खर्चे के लिए, वो दूसरों की जमीन पे जा करके काम किया करते थे, तो उन लैंडलेस लेबरर्स जो थे, वो जो लैंडलेस पीपल थे, उन लोगों के लिए अब ये बेटर था कि उनके पास खुद की जमीन होगी तो वो खुद कल्टीवेशन करके अर्न कर सकते हैं, उन्हें किसी और पे डिपेंड होने की जरूरत नहीं होगी। तो यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, ये एम था, ये मोटिव था कि एक तो रूरल इनइक्वालिटी को खत्म किया जाए, और साथ ही साथ जो लैंडलेस पीपल हैं अब वो सेल्फ डिपेंडेंट हो गए थे, अब उन्हें अपनी लाइवलीहुड के लिए किसी और पे डिपेंड करने की जरूरत नहीं थी। तो भूदान मूवमेंट स्टार्ट हुआ, यानी लैंड डोनेशन, ये जो मूवमेंट है वो स्टार्ट हुआ। देन ग्रामदान मूवमेंट, इन मेनी विलेजेस इंस्टेड ऑफ इंडिविजुअल एंटायर विलेजेस डोनेटेड लैंड कलेक्टिवली। अब दूसरे काफी ऐसे विलेजेस थे जहां पे जो एक इंडिविजुअल नहीं, जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं लैंड ओनर्स जो हैं जिनके पास लैंड है, सिर्फ वही लोग डोनेट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो विलेजर्स थे, यानी सभी विलेजर्स जो थे वो मिल करके, जिन भी विलेजर्स के पास लैंड है, चाहे कम अमाउंट में है, लार्ज अमाउंट में है, लेकिन जिनके पास भी लैंड है, लैंड ओनर्स जो हैं, उन्होंने मिल करके, पूरे विलेजर्स ने मिल करके जो लैंड है वो दान में देनी शुरू करी, यानी कि डोनेट करनी शुरू करी, और इसी को कहा गया ग्रामदान मूवमेंट। जब पूरे सोसाइटी के, यानी पूरे जो विलेज है वहां के सभी विलेजर्स मिल करके लैंड डोनेट कर रहे हैं, तो वो ग्रामदान मूवमेंट कहलाया। और अगर लैंड ओनर्स अपनी मर्जी से जब लैंड डोनेट कर रहे हैं तो उसे भूदान मूवमेंट कहा गया, यानी इंडिविजुअल अगर कर रहा है, लैंड डोनेट कर रहा है, तो भूदान मूवमेंट कहलाया जाएगा। लेकिन अगर पूरे ग्राम, यानी कि पूरे विलेज के लोग, यानी सारे विलेजर्स जब लैंड डोनेट कर रहे हैं एक साथ, तो उसे ग्रामदान मूवमेंट कहा जाएगा। तो भूदान और ग्रामदान मूवमेंट, तो जब सभी विलेजर्स मिलके जब लैंड डोनेट करते हैं तो उसे कहा जाएगा ग्रामदान मूवमेंट। प्रमोटेड द आइडिया ऑफ कलेक्टिव ओनरशिप एंड शेयर्ड रिसोर्सेज। अब जब ग्रामदान मूवमेंट चला, जब सभी लोग जो हैं, जो विलेजर्स हैं, जब वो लैंड डोनेट कर रहे हैं, तो वो किसी एक इंडिविजुअल को डोनेट नहीं कर रहे हैं, किसी एक सिंगल पर्सन को लैंड डोनेट नहीं कर रहे हैं सारे विलेजर्स मिलके, बल्कि वो उस लैंड को सारे विलेजर्स ने, जितनी भी लैंड उनके पास है, उन सब लैंड पर से अपने बैरियर्स हटा दिए हैं। अब पूरी जमीन हर एक विलेजर की है, सभी मिल करके एक दूसरे की जमीन पर फार्मिंग कर रहे हैं, यानी सब साथ में मिलके पूरे लैंड पे, टोटल जो लैंड है उस पर फार्मिंग करते हैं, कोऑपरेटिव फार्मिंग करते हैं, शेयर्ड रिसोर्सेज के साथ, एक दूसरे के साथ अपने रिसोर्सेज शेयर करते हैं, चाहे वो फर्टिलाइजर्स हो, ट्रैक्टर्स हो, कुछ भी हो, अपने सारे रिसोर्सेज वो एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। यहाँ पे हमें कोऑपरेटिव फार्मिंग देखने को मिलती है। तो कलेक्टिव ओनरशिप होती है, यानी कि अब सभी फार्मर्स जो हैं, वो सब फार्मर्स एक साथ मिलके फार्मिंग कर रहे हैं। अब पहले डिफरेंट लैंड एरियाज या डिफरेंट फार्म्स होते थे डिफरेंट फार्मर्स के, जैसे ये लैंड एरिया ए फार्मर का है, ये बी, ये सी और ये डी। ये जो बैरियर्स हुआ करते थे, इन बैरियर्स को हटा दिया गया है, और इन बैरियर्स को हटा करके ये जो पूरा लैंड है, अब उस पे सभी फार्मर्स मिल करके प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो इसको कहा जाएगा कलेक्टिव फार्मिंग। सब लोग साथ में मिल करके अपने पूरे लैंड एरिया को ज्वाइन करके वहां पे फार्मिंग कर रहे हैं, और साथ ही साथ सारे रिसोर्सेज भी शेयर कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। तो कलेक्टिव फार्मिंग भी हमें देखने को मिल रही है यहाँ पे, और उसी को हमने कहा है ग्रामदान मूवमेंट। किसी एक इंडिविजुअल को हम लैंड डोनेट नहीं कर रहे हैं, हम एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं, एक दूसरे की जो लैंड है उसे अपने लैंड के साथ ज्वाइन करके उसके बाद हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, कल्टीवेशन कर रहे हैं। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द मूवमेंट। अब इस मूवमेंट के, जो ग्रामदान और भूदान मूवमेंट है, उसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या एम है, क्यों ये मूवमेंट चलाए गए? टू प्रमोट कोऑपरेटिव फार्मिंग, कोऑपरेटिव फार्मिंग को प्रमोट करने के लिए, यानी जो विलेजर्स हैं वो एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करें, जो हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है ग्रामदान मूवमेंट में। तो कोऑपरेटिव फार्मिंग देखने को मिल रही है हमें। क्रिएट अ क्लासलेस कॉन्फ्लिक्ट फ्री रूरल सोसाइटी। अब एक क्लासलेस रूरल सोसाइटी हो, यानी कहीं पे अब रूरल सोसाइटी में क्या था, कोई रिच है कोई पुअर है, क्योंकि जो लैंड ओनर्स हैं उनके पास सारी जमीन थी, और जो विलेजर्स हैं उनमें से काफी सारे ऐसे लोग थे जो लैंडलेस थे, जिनके पास खुद की जमीन नहीं थी। अब जब लैंड डोनेट की जाएगी, जब लैंडलेस पीपल को लैंड मिलेगी, तो वो कल्टीवेशन कर सकते हैं, अपना खर्चा खुद निकाल सकते हैं, वो खुद से कल्टीवेशन करके खुद अर्न कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, क्लासलेस सोसाइटी बनेगी, ना कोई ज्यादा रिच रहेगा ना कोई ज्यादा पुअर रहेगा, और साथ ही साथ कॉन्फ्लिक्ट फ्री रूरल सोसाइटी रहेगी, यानी हम पीसफुली रह रहे हैं, एक दूसरे के साथ झगड़ा नहीं कर रहे हैं। जो लैंड डोनेट कर रहा है, जो पर्सन जो लैंड डोनेट कर रहा है, वो जो पर्सन है वो अपनी इच्छा से वॉलंटरीली अपनी लैंड डोनेट कर रहा है, तो इसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट के कोई चांसेस नहीं बनते, और जिसको जरूरत है उसे लैंड मिल भी जाती है।
सॉल्व लैंड इश्यूज पीसफुली, लैंड इश्यूज पीसफुली सॉल्व हो जाते हैं, यानी जिस लैंडलेस पर्सन को जमीन की जरूरत है उस पर्सन को जमीन मिल जा रही है, वो भी बिना किसी वायलेंस के, तो बिना किसी हिंसा के ये सारे जो इश्यूज हैं वो सॉल्व हो जा रहे हैं। तो इस वजह से ये मूवमेंट चलाया गया, ये एम था हमारा, ये ऑब्जेक्टिव था, मोटिव था। सिग्निफिकेंस ऑफ द मूवमेंट, अब इस मूवमेंट की इंपॉर्टेंस क्या थी? फर्स्ट मेजर नॉन गवर्नमेंटल लैंड रिफॉर्म एफर्ट इन इंडिया। अब इंडिया 1947 में आजाद हो गया और 1951 में ये मूवमेंट हुआ है। तो आजाद होने के बाद, इंडिया के आजाद होने के बाद ये पहला ऐसा मूवमेंट था जिसमें गवर्नमेंट जो है उसका कोई रोल नहीं था। तो ये एक नॉन गवर्नमेंटल लैंड रिफॉर्म था, यानी गवर्नमेंट का कोई रोल प्ले नहीं कर रही थी गवर्नमेंट इसमें, और लैंड रिफॉर्म हम लोग ला रहे थे अपनी सोसाइटी में ही। अपनी सोसाइटी में हम लैंड्स में रिफॉर्म्स ला रहे हैं, चेंजेस ला रहे हैं, लैंड जो है वो डोनेट कर रहे हैं बिना किसी गवर्नमेंट के इंटरफेरेंस के। तो ये सबसे पहला ऐसा नॉन गवर्नमेंटल लैंड रिफॉर्म मूवमेंट था। इंस्पायर्ड मैनी टू डोनेट लैंड वॉलंटरली, और अब जब धीरे धीरे दो चार अगर लैंड ओनर्स ने अपनी जमीन वॉलंटरली डोनेट कर दी लैंडलेस पीपल के बीच में, तो उनसे इंस्पायर होकर दूसरे जो पीपल हैं वो भी लैंड डोनेट करने लगे। तो लोग एक दूसरे से इंस्पायर होकर के अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग, अपने इच्छा से यानी वॉलंटरली उन्होंने लैंड डोनेट करना शुरू किया। सपोर्टेड गांधीयन आइडियाज ऑफ सर्वोदया और वेलफेयर ऑफ ऑल। अब गांधी जी का जो आइडिया है सर्वोदया, यानी सभी का वेलफेयर हो, सभी का भला हो, तो उसे कहा जाता है सर्वोदया। तो सर्वोदया ये जो आइडिया है गांधी जी का, उसको सपोर्ट करता है ये मूवमेंट, क्योंकि इस मूवमेंट के थ्रू क्या हो रहा है, सभी लोगों का वेलफेयर हो रहा है। जो लैंडलेस पीपल हैं, जो लोग जिन लोगों के साथ इनइक्वालिटीज हो रही थी, उन लोगों के साथ अब इक्वल ट्रीटमेंट हो रहा है। तो ये क्या हो रहा है, वेलफेयर हो रहा है हमारी सोसाइटी का, यानी सर्वोदया ये जो आइडिया है गांधी जी का, उसको हम फुलफिल कर रहे हैं। हेल्प स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट लैंड राइट्स एंड रूरल इनइक्वालिटी, और साथ ही साथ ये जो मूवमेंट चल रहा था उसकी वजह से कंट्री में, पूरी कंट्री में, इंडिया में डिफरेंट एरियाज में लोग अवेयर हो रहे थे लैंड राइट्स को लेकर के। लैंडलेस पीपल जो है उनके पास लैंड होनी चाहिए, कितने इंपॉर्टेंट है लैंड डोनेट करना, लैंडलेस पीपल के पास जमीन का होना कितना इंपॉर्टेंट है उनके सर्वाइवल के लिए, तो उसको लेकर के लोग अवेयर हो रहे थे। साथ ही साथ रूरल इनइक्वालिटीज जो प्रिवेल कर रही थी सोसाइटी में, उन्हें सॉल्व करने के लिए भी लोग इंस्पायर हो रहे थे इन मूवमेंट से, लोगों में अवेयरनेस फैलने लगी थी। तो आज की वीडियो में हमने भूदान और ग्रामदान मूवमेंट देखा। भूदान यानी जब एक इंडिविजुअल, जब कोई एक लैंड ओनर अपनी लैंड को वॉलंटरीली डोनेट कर रहा है तो उसे कहा जाएगा भूदान। और ग्रामदान जब पूरे ग्राम के, यानी जो पूरी विलेज है, पूरे विलेज के जितने भी लोग हैं, जितने भी विलेजर्स हैं, वो कलेक्टिव फार्मिंग कर रहे हैं, अपने सारे रिसोर्सेज को कलेक्टिवली यूज कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे हैं, और पूरी लैंड को, यानी सभी फार्मर्स जो है उन्होंने सारी बाउंड्रीज हटा दी हैं, सभी फार्मर्स ने अपनी लैंड को ज्वाइन करके फार्मिंग करनी स्टार्ट कर दी है। तो यानी कोऑपरेटिव फार्मिंग बढ़ रही है, कलेक्टिव फार्मिंग बढ़ रही है। तो उससे क्या हो रहा है, उसी को कहा गया ग्रामदान मूवमेंट। भूदान और ग्रामदान मूवमेंट हमने देखे, क्या ऑब्जेक्टिव थे वो जाने हमने, और सिग्निफिकेंस क्या है, क्या इंपॉर्टेंस है वो हमने जानी। ये मूवमेंट स्टार्ट किसने करवाया था? विनोबा भावे जी ने, आचार्य विनोबा भावे जी ने, जो गांधीयन फॉलोअर रहे हैं, जो सोशल जस्टिस चाहते थे, जो चाहते थे कि सोसाइटी में इनइक्वालिटीज जो प्रिवेल कर रही है वो सब एंड हो जाए, एक जस्ट एंड फेयर सोसाइटी चाहते थे आचार्य विनोबा भावे। उन्होंने 1951 में ये मूवमेंट स्टार्ट करवाया था, और इसी मूवमेंट के बारे में हमने आज की वीडियो में इन डिटेल पढ़ा, जाना, समझा। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। और अगर आपको इस चैप्टर के डिटेल नोट्स चाहिए तो हमारी वेबसाइट studyseed.net पर विजिट करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। स्टे क्यूरियस, स्टे कंसिस्टेंट। थैंक यू वेरी मच।